बात कर चुके हैं स्टेडियम में, बट क्योंकि सीजन की शुरुआत हो रही तो कैसे आप देख रहे हैं पूरा सीजन? देखिए सीज़न को लेके काफ़ी उत्सुकता है और जो भी यहाँ पर कैंप चल रहा था, लोग प्लेयर्स अलग अलग टाइम पे यहाँ पर रिपोर्ट कर रहे थे। जिस तरीके से आपको माहौल देखने मिलेगा प्रैक्टिस में तो आप देख ही रहे होगे। तो बस इंतज़ार हो रहा है कि सीज़न कब स्टार्ट होगा। उतनी उत्सुकता आपको नज़र आ रही है, उतनी ईगरनेस आपको ज़रूर वहाँ पर फील होगी। तो प्रैक्टिस सेशन काफ़ी अच्छा रहा है। प्रैक्टिस मैचेस को जिस तरीके से हमने खेला है उसमें काफ़ी अच्छे पॉजिटिव्स आपको ज़रूर देखने मिलेंगे। देश के आप इतने बड़े बॉलर रहे हैं, आज सर सामने बहुत बड़े नाम जाने जाते हैं भी। आपको आपकी टीम में इतने ढेर सारी इंजरीज है पेस बॉलर्स को, देयर नर्सिंग इंजरीज, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? आपकी बैटिंग तो बहुत स्ट्रांग दिख रही है। देखो हमारे कहने के लिए अगर प्लेयर्स हमारे पास होंगे तो कुछ बोल सकते हैं। अभी तो फिलहाल एनसीए में तो उसी तरीके से हम उनके साथ भी काम कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। सिचुएशन डायनामिक है, लेकिन देखिए जब आप आईपीएल की बात करते हो तो आपको ये चीज़ ज़रूर पता होती है कि अनसर्टेनिटीज़ हो सकती है। तो उसी तरीके से सीज़न की आप प्लानिंग करते हैं। 24 खिलाड़ी आपके पास है और आपको मैचेस जीतने, आपको प्लेइंग 11 वहाँ पर मैदान में उतारनी है जो उस जोश के साथ क्रिकेट खेले, जिस तरीके की ब्रांड आप खेलना चाहते हो क्रिकेट की, उस तरीके से ही आपको चीज़ें होती नज़र आएगी। एक बहुत ही पॉजिटिव यूनिट है और एक फियरलेस अप्रोच आपको ज़रूर इस टीम से नज़र आएगा। सर काफ़ी लंबे समय से आपने क्रिकेट खेला, फास्ट बॉलर रहे, काफ़ी इंजरीज आपको भी हुई। शुरुआत आप करते थे 145 से 150, उसके बाद जब दोबारा आपने वापसी की स्पीड आपने कम की। तो लगता है कि इंजरी के बाद इंजरी से वापस आने का जो एक अच्छा तरीका होता है, क्योंकि बहुत सारे फास्ट बॉलर्स यंगस्टर्स हम देखते हैं कि बहुत तेज फेंकने के चक्कर में वो इंजर्ड हो जाते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है मयंक यादव को, पिछले सीजन में हमने उनको देखा इस तरह से करते हुए। तो आप क्या उनको सजेस्ट करेंगे, क्या स्पीड कम करनी चाहिए या फिर एक अनुभव की अगर कमी हो इसको कहें, या फिर कुछ और? देखिए हर एक सिचुएशन के लिए एक ही तरीका नहीं हो सकता। तो जो आपकी स्ट्रेंथ है आपको उसको साथ में लेके चलना है और जो चीज़ मैंने की वो अपने बॉलिंग स्टाइल के हिसाब से एडजस्ट की जी। तो उसी तरीके से आपको चीज़ों को देखना होता है। इंजरीज में जो आपके पास सही राह होती है या जो आपको टेक्निकल एडवाइस मिलना चाहिए, उस हिसाब से आप जो चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो उस तरीके से चीज़ें कंट्रोल करके आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप मेरी बात पूछोगे इस वक्त तो इंजरीज की बातें तो हम कर ही नहीं रहे। मतलब जो चीज़ यहाँ पर ज़रूरी है वो है आईपीएल के लिए जो एक अच्छी टीम जिस तरीके से क्रिकेट खेलनी चाहिए उस तरीके से हम चीज़ों को देख रहे हैं। और अगर आप इंजरीज की बात करनी है तो फिर आपके पास आपके कप्तान भी उस तरीके से है जो चीज़ों को उस तरीके से देखते हैं, उस चैलेंजेस को वो झेल चुके हैं और एक बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक वाले कप्तान है। तो हम यही चाहते हैं कि जिस तरीके से ये क्रिकेट को देखते हैं, जिस बेखौफ अंदाज में ये क्रिकेट के साथ अप्रोच रखते हैं, जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, जिस तरीके का दबाव ये गेंदबाजों के ऊपर डालते हैं, आपने देखा है। तो आपको एलएसजी भी उसी तरीके से नज़र आएगी क्योंकि आपके लीडर उस तरीके से इस टीम को सर निकोलस पूरन का एक बयान सामने आया था, वो सबसे बड़ा राइवल जो है एलएसजी का वो आरसीबी को मानते हैं। तो आपको क्या लगता है सबसे बड़ी राइवल टीम कौन है? कि आरसीबी है या इसके अलावा और भी है, या सबको बराबर देखना होगा? देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अगर आप अपने पोटेंशियल पे खेलोगे तो फिर कोई भी टीम को आप हरा सकते हो। तो ये टीम भी उसी तरीके से आपको क्रिकेट को अप्रोच करते हुए नजर आएगी। और जैसे मैंने कहा कि बहुत एक अच्छे कप्तान यहाँ पर इस टीम को आगे ले जाने के लिए इस साल आए हैं। तो उम्मीद है इनसे बहुत ज़्यादा है और अब तक जितना भी मैंने देखा है ये एक बहुत ही अच्छे लीडर के रूप में उभर के ज़रूर आए। क्योंकि एक अच्छे लीडर के लिए जो ज़रूरी होती है, जिस तरीके से आप कम्युनिकेशन करो प्लेयर्स के साथ, जिस तरीके से आप अपने गेम को देख रहे हो और जिस तरीके से आप रोल क्लैरिटी सभी को अदा कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। मैं समझता हूँ एक टीम को आईपीएल जैसे स्तर पर अच्छा करने के लिए। लेकिन सर कई बार इनके बारे में कहा गया सेंसिबल क्रिकेट नहीं खेलते हैं, क्रूशल मोमेंट्स पे गलत शॉट खेल के आउट हो जाते हैं, जिम्मेदारी से बैटिंग नहीं की, अगर की होती शायद जीत जाते। क्या ऐसा जिसको कहते हैं कि बचकानी हरकत करना, क्या ऐसा इस बार भी देखने को मिलेगा? देखिए मैं समझता हूँ कि ये जो इनका अंदाज है खेलने जी वो इसी तरीके से, और मैं चाहता हूँ कि इस अंदाज में ही एलएसजी को आप देखोगे।
और सभी प्लेयरों के लिए ये एक कम्युनिकेशन के रूप में भी आप होता हुआ देखोगे। उस तरीके की क्रिकेट हर एक खिलाड़ी को आप खेलते हुए देखोगे। आप जिस तरीके से जो ओपिनियन दे रहे हैं उस ओपिनियन से तो मैं कभी सहमत नहीं होऊंगा, क्योंकि जो एक कप्तान को करना चाहिए, जिस मैच्योरिटी के साथ आपको गेम को देखना चाहिए, उस मैच्योरिटी के साथ ज़रूर ऋषभ गेम को देखते हैं। सर आपने आईपीएल में सबसे पहले 50 विकेट लिए थे पावर प्ले में। सर जो टीम कॉम्बिनेशन है इस समय उसे आप कैसे देखते हैं पहले मैच से देखे, और अभी जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है उसमें किस तरीके से आप लोग किस चीज़ पे पर्टिकुलर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? मेरे टीम कॉम्बिनेशन वही होगा जो एक अच्छी तरीके से जीत हासिल कराएगा जी। और जैसे कि मैंने कहा है कि डिटेल्स में इस वक्त मैं नहीं जा सकता, क्योंकि इस वक्त सभी गेस वर्क कर रहे हैं, तो सभी को गेस वर्क करने दीजिए। और प्लेइंग कॉम्बिनेशन का अंदाज़ा भी आपको पहले मैच के आते आते लग जाएगा। लेकिन एक जिस तरीके से बतौर टीम आप जीतते हो, बतौर टीम आप हारते हो, उस तरीके से हम चीज़ों को देखते हैं। तो जो एलएसजी जिस रूप में आपको नज़र आएगी इस सीज़न में, उस बारे में मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक अग्रेशन जो एक टीम से दिखना चाहिए। आईपीएल जैसे लेवल पे आपको जिस तरीके से जिस जुनून के साथ क्रिकेट खेलना होता है, वो एक लगाव भी आपको इस फ्रेंचाइज की तरफ प्लेयर्स और फैंस का भी नजर आएगा। सर राजवर्धन हंगरेकर के साथ कल आप लास्ट जब प्रैक्टिस सेशन खत्म होने को आया तो लास्ट 30 मिनट आपने अकेले उनके साथ बिताया और यॉर्कर की ड्रिल्स भी चल रही थी बॉटल रख के, तो क्या आप राजवर्धन हंगरेकर को एक ऑप्शन देख रहे हो डेथ बॉलर, एज अ डेथ बॉलर? वो जो और लखनऊ में जो भी प्लेयर्स की इंजरीज भी चल रही है उस कंसर्न की वजह से क्या राजवर्धन हंगरेकर एज अ डेथ बॉलर, एज अ स्पेशलिस्ट लखनऊ के लिए खेल सकते हैं? या देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा कि 24 प्लेयर्स आपके यहाँ पर एलएसजी के स्क्वाड में है, तो जब इनका चयन भी हुआ था तो एक रोल को लेकर चयन हुआ था इनका कि अगर ज़रूरत पड़े तो ये इस तरीके का रोल अदा करेंगे। तो उसी तरीके से मैं पूरे स्क्वाड को देखता हूँ। तो ज़रूर हर एक के पास ये मौका है कि अगर जगह बनती है तो एक कंट्रीब्यूशन करने का हर एक के पास मौका अगर आता है तो वो ज़रूर उस तरीके से तैयार होना चाहिए। तो सभी कोचेस का काम यही होता है कि हर एक खिलाड़ी को उस तरीके से तैयार करो। तो जो आपने देखा है वो एक प्रैक्टिस का हिस्सा है। जस्ट वांट टू नो इफ मोहसिन खान इज मैच रेडी और नॉट। देखिए, जैसे मैंने कहा कि इस वक्त सिचुएशन हमारे कुछ प्लेयर को लेकर डायनामिक है। कुछ प्लेयर्स एनसीए के साथ है और कुछ प्लेयर्स यहाँ पर फिजियो के साथ समझता है। तो इस वक्त इस बारे में कुछ कहना ठीक नहीं होगा। तो उसी हिसाब से इस सीज़न में थोड़ी सिचुएशन हमारे डायनामिक है। सर जैसे कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो भी फिजियो के साथ टाइम बिता रहे हैं? आपको सबको पता ही आप भी फिर बता दें। नहीं, जैसे मैंने Fast कहा bowlers कि mostly। हमारा फोकस देखिए इस वक्त सीजन को लेकर, और सीजन के लिए आपको जो प्लेइंग 11 सवाल प्ले अलग से करने रिकॉर्ड वाली कर लीजिए, है ये उस पर ही हमारा फोकस है, उसको लेके हम पॉजिटिव हैं। भाई आयुष बलूनी इस सीजन में उन्होंने बहुत अच्छा किया T20 क्रिकेट में। इवन विराट कोहली को रणजी ट्रॉफी में लीड किया। पिछले 3 सीजन में वो लगातार एज ए इम्पैक्ट प्लेयर खेलते रहे। इस बार आपको लगता है कि उनका वो इम्पैक्ट प्लेयर वाला टैग खत्म होगा, अंदर आएंगे प्लेइंग 11 में खेलेंगे? देखिए, आयुष बदूनी को रिटेन किया गया है, कुछ सोच के ही रिटेन किया गया है। तो ज़रूर वो उस तरीके के प्लेयर है, उस तरीके का उन्होंने कंट्रीब्यूशन इस फ्रेंचाइज के लिए किया है, और डोमेस्टिक सीजन भी उनका काफ़ी अच्छा रहा। तो ज़रूर उनसे उम्मीदें इस फ्रेंचाइज पर हैं। अच्छा, शिवम मावी और शार्दुल ठाकुर का रिप्लेसमेंट हो गए हैं, विल बी अनाउंस एज अ रिप्लेसमेंट? देखिए, कुछ अनाउंसमेंट होगी तो हम जरूर करेंगे। अब यहाँ पर सीजन को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो उसी तरीके से देखिए जो भी सिचुएशन है आप सभी को पता है। तो मैं इस वक्त आप लोगों से भी यही गुजारिश करूंगा कि हम यहाँ पर सीजन का फोकस सीजन के ऊपर रखना चाहेंगे, और एक सीजन की अच्छी शुरुआत के लिए आपको उस तरीके का माहौल भी ज़रूरी होता है, और हम इस वक्त हमारा फोकस उसी तरीके से। तो जो आपको सीजन में होते हुए नजर आएगा वो एलएसजी किस तरीके की क्रिकेट खेलेगी, किस तरीके से क्रिकेट को अप्रोच करेगी और आईपीएल में इम्पैक्ट करेगी, यही ज़्यादा चर्चा है। और ये जो आप चर्चा की बात करें ये सारी बाहर की चर्चा है। ठीक है। मेरा एक आखिरी सवाल है भाई कि देश में अगर हम सारे मीडियम पेसर्स को देखें, चाहे लेफ्ट आर्म हो या राइट आर्म हो, सारी टीमों का डोमेस्टिक में भी, वो सब ऑलमोस्ट इस समय सारे इंजरीज से जा रहे हैं। तो एज ए बॉलर, नॉट एज ए एलएसजी मेंटर, व्हाट डू यू सजेस्ट देम अबाउट देयर वर्कलोड मैनेजमेंट? ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खेलिए,
ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस इंजरीज तो जब होनी होनी है, मतलब इंक्लूडिंग बुमराह। इंक्लूडिंग एवरीवन। सर 2 दिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ से टीम एलएसजी की मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई, कैसा अप्रोच रहा, क्या कहा उन्होंने आपसे, क्योंकि वो भी एक स्पोर्ट्स लवर है, क्या शुभकामनाएं आपसे मिली और क्या मैचेस देखने पहुंचेंगे, ऐसा बोला उन्होंने? नहीं, बहुत अच्छे उन्होंने किस्से कहानियाँ भी सुनाई। जी। एक जिस तरीके से यूपी में डेवलपमेंट हो रहा है, वो बदलाव किस तरीके से आया है और आगे किस तरीके से प्लानिंग भी हो रही है, या किस तरीके से एक टीम वर्क अगर अच्छा होगा तो आप क्या कुछ हासिल नहीं कर पाते। ये सारी प्रेरणा वहाँ से ज़रूर मिली है। उस चर्चा में ये सारे विषय ज़रूर सामने भी आए और हमें भी बहुत कुछ सीखने मिला कि किस तरीके से यूपी में जो आप बदलाव देख रहे हैं उसके लिए कितनी मेहनत और किस तरीके का एक टीम वर्क जो ज़रूरत थी वो यहाँ पर हासिल होता है। किससे कहानी का जिक्र किया आपने, कोई ऐसा किस्सा जो उन्होंने सुनाया हो इंटरेस्टिंग हो जो आप बताना चाहें? नहीं, देखिए टीम को लेके जो उन्होंने बात की है वो बहुत एक अच्छी बात है जी। कि आपको अगर एक टीम को अगर सक्सेसफुल होना है तो हर एक इंडिविजुअल को उस तरीके से कंट्रीब्यूशन करने की वो जुनून होना चाहिए और वो एक चाह होनी चाहिए कि आप उस तरीके से अपने टीम के लिए कंट्रीब्यूट करो। तो वो एक मैं समझता हूँ बहुत एक अच्छी सीख भी थी सारे हमारे खिलाड़ियों को जो यहाँ पर आपने देखा है कि चाहे वो इंफ्रा रिलेटेड डेवलपमेंट है या जो कुछ चैलेंजेस यहाँ पर इस स्टेट में बतौर स्टेट हो रहे थे, उसको किस तरीके से आपने एक अच्छे टीम खड़ी करके वो बदलाव लाया है, वो वहाँ पर कोरिलेशन जरूर था। कोई और क्वेश्चन तो नहीं किसी का? सर लखनऊ में आप काफ़ी टाइम बिता रहे हैं अभी फिलहाल, लखनऊ की कुछ चीज़ें आपको जो पसंद आई हो, क्योंकि आप लोग काफ़ी समय से यहाँ का खाना, यहाँ का रहन सबसे पहले तो शुरुआत खाने से ही होती है, तो ड्रेसिंग रूम में भी रोज शाम में कुछ न कुछ आता ही रहता है, नई चीज़ जो लखनऊ की बहुत पॉपुलर है। कभी कबाब आ रहे हैं, कभी बिरयानी आ रहे हैं। थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है क्योंकि सपोर्ट स्टाफ के लिए चाहे उतना ना रखो, प्लेयरों के लिए तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। लखनऊ वालों के लिए संदेश आपका क्या है आईपीएल के? कैसे लोग जुड़ सके टीम के साथ? जी देखिए, हम उत्साह और वो ईगरनेस ज़रूर देख रहे हैं कि यहाँ पर लखनऊ में मैचेस हो रहे हैं। जितना भी मैंने यहाँ पर पिछले साल का भी जो मैं जानकारी ले रहा था कि किस तरीके से लोग सर्टेन टीम्स के सामने ज़्यादा आपको उत्साह देखने मिलता है और लखनऊ टीम को लेके भी जो जिस तरीके से फैंस जुड़ रहे हैं वो एक अच्छी चीज़ है मैं समझता हूँ, क्योंकि आपकी जब घरेलू टीम अच्छा करती है तो उसका आनंद और ज़्यादा दुगना हो जाता है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर इस टीम को भी देखते हैं क्योंकि टीम के ऊपर भी ये जिम्मेदारी है कि जो लोगों की उम्मीदें हैं उनसे उन पर वो खरा उतरे। इसी से जुड़ा हुआ सर सवाल है, वो चाहते हैं कि अच्छा करें तो हम जरूर अच्छा सीएसके से मैच था, हमने देखा कि पीला जन सैलाब उमड़ा था लखनऊ में मैच देखने के लिए। हाँ। तो ये कब तक हमें देखने को मिलेगा कि अगर सीएसके से आरसीबी से मैच हो तो नीला सैलाब हमें मैदान पर दिखे, ना कि पीला? नहीं, देखिए जब तक MS धोनी खेल रहे थे तो आपको लगता है वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल है लखनऊ वालों के लिए? देखिए जो आपको उनसे लगाव है, उनसे प्यार है, तो वो तो होना भी चाहिए। तो जब तक वो खेल रहे हैं तब तक आपको जरूर ऐसे ही दिखेगा, लेकिन जिस तरीके से हम अब इस टीम को भी आगे ले जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और उम्मीद यही है कि वो MS धोनी जिनके हीरो है जी, वो ऋषभ पंत भी उस तरीके से उन चीज़ों को आगे ले जाएंगे, तो आपको कभी ऋषभ पंत को भी उसी अंदाज में यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर नहीं दूसरे स्टेडियम्स में भी आपको उस तरीके से चीज़ें होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि ये जिम्मेदारी उनके ऊपर है, ये जिम्मेदारी हमारे टीम के ऊपर भी है। और क्रिकेट में देखिए एक चीज़ आप हमेशा देखते हो कि जब आप अच्छा करते हो, जब आपके लिए इंडिविजुअल्स डिफरेंट स्टेजेस पे कंट्रीब्यूट करोगे, तो फिर उस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ते जाओगे। तो हमारा सफ़र भी उसी तरीके से रहेगा। That's all. हाँ ठीक है। Thank you.